नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रभारी हुए तय, विधायकों को बनाया गया प्रभारी। पीसीसी ने युवाओं को दिया उपचुनाव वाली सीटों का प्रभार। जोबर सीट पर रवि जोशी, पृथ्वीपुर सीट पर प्रवीण पाठक और मनोज चावला, रेगांव सीट पर लखन गनकुरिया को बनाया गया प्रभारी। सीनियर लीडर्स के साथ युवाओं को भी मौका। खंडवा लोकसभा सीट के लिए पार्टी जल्द तय करेगी प्रभारी। खंडवा के लिए प्रभारी जल्द। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने सरकार को घेरा। महंगाई, पेट्रोल पर सरकार पर साधा निशाना। कमलनाथ ने लगाया आरोप, कहा महंगाई ने हर वर्ग की तोड़ी कमर। उन्होंने कहा जब पेट्रोल 50 से 60 रुपए प्रति लीटर था तब सीएम साइकिल पर प्रदर्शन करते थे। कमलनाथ ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबूत के साथ आया हूं। हर दिन बढ़ रहे खाने के सामान, दाल, तेल, दूध सब हुआ महंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखा पत्र। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को तत्काल महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग। दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप। दिग्विजय ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर एनएसओ से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और लखन गनकुरिया। लगभग आधे घंटे तक चली तीनों नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात। मुलाकात के बाद मंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने आया था। दोनों नेताओं के बीच करीबी रिश्ते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे अपने ननिहाल। नानी के देहांत होने के बाद पारिवारिक कार्यक्रम में हुए शामिल। हेलीपैड से पैदल ही अपने घर पहुंचे सीएम। छत्तीसगढ़ में जहां कोरोना संक्रमण की दर 0% तो वहां खुलेंगे स्कूल। 11वीं और 12वीं की क्लासेस खोलने का लिया गया फैसला। अगस्त में खुलेंगे स्कूल कॉलेज। भूपेश सरकार ने लिया फैसला। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए गांव में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में पार्षद संभालेंगे मोर्चा। बच्चों के परिजनों के साथ बात करने के बाद लेंगे फैसला। आंगनबाड़ी केंद्रों को 26 जुलाई से 2 पालियों में खोलने का फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के पूरे हुए 1 साल। पिछले साल 20 जुलाई को हरेली के त्योहार से शुरू हुई थी योजना। योजना में अब तक हुआ है 31 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। गोबर संग्राहकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों का हुआ योजना से फायदा। भूपेश सरकार की गोबर खरीद योजना की रही देश भर में चर्चा। राज्य में गोबर का रेट 2 रुपये प्रति किलो। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 1 साल में 97 करोड़ से ज्यादा रुपए का भुगतान। योजना से 1,70,000 से ज्यादा लोगों को मिला फायदा। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को शिवराज सरकार का तोहफा। राज्य में खेल पुरस्कार की राशि को किया गया दोगुना। एकलव्य पुरस्कार के लिए अब 50,000 की जगह मिलेंगी 1 लाख। विक्रम विश्वामित्र और प्रभाष जोशी पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए 1 लाख की जगह मिलेंगे 2 लाख। 2021 के खेल पुरस्कारों के लिए सरकार ने 30 जुलाई तक बुलाया आमंत्रण। एमपी में आशा पर्यवेक्षकों को मिलेगी 30 दिन की प्रोत्साहन राशि। विरोध के बाद सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। अभी तक 25 दिन की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, लेकिन अब 30 दिन की मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश इकाई के मिशन संचालक ने जारी किए हैं आदेश। हर दिन मिलेंगे 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने दी राहत राशि। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आज प्रदेश के पुलिस थानों में नए और आधुनिक 17,000 सीसीटीवी कैमरे लगवाने और 3500 पुराने सीसीटीवी का अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के थानों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा थानों में कैमरों का मकसद अपराध की जांच में मदद करना और कोई गहने की तरह थाने में लगे रहना नहीं है। हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें। पुलिस थानों में अच्छी क्वालिटी और ज्यादा क्षमता वाली मेमोरी के कैमरे लगवाएं।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर नहीं लगवा सकते अच्छा कैमरा तो इंस्टॉल करें ऐसा हार्डवेयर जिसमें फुटेज काफी समय तक सहेज कर रखा जा सके। बिलासपुर पहुंचे राजस्व एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने ली चुटकी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिलासपुर को जगह नहीं मिलने पर कहा ये तो बीजेपी वाले बताएंगे कि बिलासपुर को जगह क्यों नहीं मिली। जयसिंह ने कहा कि अगर हमारी सिफारिश से बनेगी बात तो जरूर बताएं बीजेपी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पर बोले मंत्री जयसिंह, कहा सालों पुरानी समस्या है नक्सलवाद, लगातार खोले जा रहे हैं नक्सल विरोधी केंद्र। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित गोलीकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को भोपाल बाईपास से किया गिरफ्तार। शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को मारी गई थी गोली। मामले में गैंगस्टर सतीश बाबू और चिंटू ठाकुर को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर उड़ी थी आरोपियों की सरेंडर की अफवाह। पुलिस ने इसे सिरे से नकारा। पूरी घटना में तीसरा नामजद आरोपी हेमू ठाकुर अभी भी फरार। एक बार फिर तेज हुआ भोपाल मेट्रो का काम। 350 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेंगे मेट्रो के 8 एलिवेटेड स्टेशन। ग्वालियर में ईओडब्ल्यू के बाद लोकायुक्त एक्टिव। मुरैना निगम के अकाउंट ऑफिसर संतोष शर्मा के घर पर छापा। आय से अधिक संपत्ति होने की मिली थी शिकायत। अधिकारी की मुरैना और ग्वालियर के घर पर कार्रवाई। करोड़ों के सोना चांदी और नकदी मिलने की जानकारी। मुरैना में नगर निगम आयुक्त बंगले का किया गया घेराव। 1 साल से दलित बस्तियों में भरा हुआ है गंदा पानी। नगर निगम के वार्ड नंबर 7 की हालत खराब। इलाके में महिलाओं और बच्चों का आना हुआ मुश्किल। आक्रोशित लोग कर चुके हैं निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश। सरगुजा में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। पिछले लगभग 2 सप्ताह के बाद अब फिर से हुई राहत की बारिश। मंगलवार को 1 घंटे में राजधानी रायपुर में 54 मिलीमीटर पानी बरसा। नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के आमादई में हुई थी मुठभेड़। महासमुंद पुलिस ने शुरू किया ऑनलाइन फ्रॉड सेल। ठगी पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया सेल। महासमुंद की बागबारा पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ 4 लाख का गांजा। 7 क्विंटल गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पिकअप वैन में नारियल के रस्सी के बीच छिपाकर रखे गए थे गांजा पत्ती। उड़ीसा से बिहार लेकर जा रहे थे आरोपी। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 45 वाहनों के चालकों का काटा चालान। रतलाम जिले में ब्रिज के लिए बनाए गए सरिया के जाल को गिरा है, जिसमें 2 मजदूर दब गए। ग्रामीणों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया। पन्ना जिले में मौसम ने ली करवट। पिछले 24 घंटे में जिले के विभिन्न इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश। किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर तो मौसम भी हुआ सुहाना। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में एक व्यक्ति पर बाघ ने किया हमला। टाइगर रिजर्व के हर्षा गेट बफर जोन के अंदर बसे गांव में हुआ हमला। उमरिया जिले के बचा गांव में शराबी पिता ने की अपनी 6 महीने के बेटे की हत्या। मुंह दबाकर उतारा मौत की घाट। रायसेन के बेगमगंज क्षेत्र की बीना नदी में बहा युवक। पुल को पार करते समय हुआ हादसा। युवक ने नदी में तैरकर बचाई अपनी जान। बीते 2 दिन से बेगमगंज क्षेत्र में हो रही बारिश से उफान पर नदी नाली। शराब के नशे में युवक पुल पार करने की कर रहा था कोशिश।
मरवाई में 15 दिनों तक उत्पात मचाने के बाद फिर दिखा एक जंगली हाथी ने 2 घरों को पहुंचाया नुकसान। देवास जिले की हाट पिपलिया थाना पुलिस ने किया लुटेरी दुल्हन का भंडाफोड़, शादी रचाकर कुंवारे युवक से 38 रुपए। पूरे देश में आज बनाई जा रही ईद कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हो रहा कार्यक्रम, लोग घरों में ही नमाज पढ़कर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दी ईद की मुबारकबाद, पीएम ने किया ट्वीट, कहा इस दिन को सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और अच्छे की सेवा में समावेश की भावना के साथ आगे बढ़ाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई, ट्वीट कर ईद की बधाई दी। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज, कोरोना के नियमों के अनुसार हुए कार्यक्रम, मस्जिद में नहीं रखी नमाजियों की भीड़। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा, हमें कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोविड-19 के निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। इमाम ने कहा कि हमने जामा मस्जिद में सीमित लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, 15 से 20 लोगों ने अदा की नमाज। ग्वालियर में मनाई गई ईद के नमाज की गई अदा, मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर दी मुबारकबाद। कोविड नियमों का पालन करते हुए अदा की गई नमाज, निर्धारित 50 लोगों ने की नमाज अदा। शहर की सभी मस्जिदों में सुबह 8:30 बजे तक हो गई नमाज। शुजालपुर में आज ईद पर पारंपरिक नमाज अदा की गई, दुआ की गई, सभी वर्ग के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। देश और दुनिया के साथ दमोह में भी शासन की गाइडलाइन के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, अमन चैन की मांगी गई दुआएं। खरगोन शहर समेत जिले भर में अदा की गई ईद की नमाज, मांगी गई अमन चैन की दुआ। शहर भर में जारी रहा कुर्बानी का सिलसिला। खंडवा में बकरीद पर नमाज के लिए ईदगाह पर जुटे लोग, 50 लोगों को ही ईदगाह पर दी गई इजाजत, कोरोना के चलते कम लोग हुए मौजूद। रायसेन में 2 साल बाद ईदगाह पर जुटे लोग, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केवल 6 लोगों ने अदा की नमाज। मध्य प्रदेश में कंट्रोल में कोरोना, आज मिले महज 15 नए केस, 76,700 सैंपल्स की हुई जांच। एमपी में एक्टिव केस हैं 172, राज्य में 0.90% हुई संक्रमण दर। देश में कोरोना के मामलों में फिर हुई बढ़ोतरी, मंगलवार को 42,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पिछले 39 दिनों में आज हुई कोरोना की सबसे ज्यादा मौतें, एक दिन में करीब 4,000 लोगों की संक्रमण ले ली जान। पहले 11 जून को देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार, 2 दिन में 30% तक बढ़े संक्रमण के मामले। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए हैं कोविड-19 के 83% मामले। WHO ने कहा कि अगर वास्तव में भाग्यशाली हैं तो अगले साल तक कोरोना के संकट हमारे सिर से टल सकता है। WHO के अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर वैश्विक स्तर के नेता चाहें तो महामारी पर काबू पाया जा सकता है। 21 जुलाई से आम जनता के लिए बंद हुआ लाल किला, 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस तक जनता के लिए बंद रहेगा किला। मेघालय में रात 2 बजे आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.1 की तीव्रता। मेघालय के बाद सुबह राजस्थान के बीकानेर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.3 की तीव्रता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गोलीबारी की घटना का मामला आया सामने। अनंतनाग के वेरीनाग में आतंकवादियों ने पुलिस कांस्टेबल सज्जाद अहमद मलिक की पत्नी और बेटी पर गोलियां चलाई, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का पेगासस रिपोर्ट
बयान कहा ऐसे मामले हैं जिस पर सरकार कार्रवाई करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कभी मेरा फोन हैक किया गया है। हमारी सरकार की ओर से ऐसा काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का बयान कहा, राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण जून जुलाई में 21 राज्यों के 70 जिलों में आयोजित किया गया। नीति आयोग की सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई सामने। जून जुलाई में 67 से 68% लोगों को मिली है कोरोना की एंटीबॉडी। रिपोर्ट के अनुसार अभी भी लगभग 40 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी नहीं है, जिससे उनके संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है। 22 जुलाई को 200 किसानों की संसद जाने को लेकर पुलिस के साथ हुई बैठक के बाद बोले किसान नेता बलवीर सिंह राजवाल। कहा, प्रशासन ने अपनी बात रखी और हमने अपनी बात। 200 लोगों का जत्था संसद कूच करने को तैयार। अनुमति को लेकर पुलिस के साथ लगातार बैठकें कर रहे किसान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, हमने आपदा को लेकर की बैठकें, सभी जिलों के अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि कहीं से भी सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के आदेश दिए हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पूरा सबूत मिलने पर हमने मारी थी रेड। अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने के आरोपी में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा पर बरी से लटकी थी तलवार। राज कुंद्रा के नेक्सस का भंडाफोड़। 20,000 रुपये दिन पर किराया से लेते थे बंगला। 20 से 25 साल की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती थी शिकार। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के स्पेस ट्रिप। अमेज़न के फाउंडर बेजोस की पहली अंतरिक्ष यात्रा कामयाब। भारत ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 3 विकेट से हराया। दीपक और भुवनेश्वर कुमार ने 84 बॉल पर नाबाद 84 रन की पार्टनरशिप की। भारत श्रीलंका दूसरे वनडे में बने 5 बड़े रिकॉर्ड। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार 9वीं सीरीज जीती। मैच में दीपक चाहर ने जिताया हारा हुआ मैच। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बनाई सबसे ज्यादा जरूरी 69 रन। भुवनेश्वर कुमार के साथ चाहर ने की थी 84 रनों की नाबाद साझेदारी। इस जीत के साथ श्रीलंका को सबसे ज्यादा बार हराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया।